जी हैं, आप हरिनगर से आए हैं। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, लीवर फैटी भी था। घुटने का भी मेन तो घुटने के लिए आप आए थे और बहुत सारी दिक्कत थी, तो 4-5 दिन से आप थेरेपी ले रही हैं। तो अभी हम आपसे ही जानते हैं कि आपको कितने दिन से थेरेपी आप ले रही हैं, क्या आपको प्रॉब्लम थी? अगर वो कैसा महसूस हुआ वो आप बताइएगा, ठीक है? सुनते हैं। मेरी प्रॉब्लम थोड़ा तेज से बोलिए, तेज से बोलिए। मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो घुटने की थी। अच्छा। और घुटने के साथ-साथ मेरे पेट के भी बहुत प्रॉब्लम था। मेरे को कब्ज़ बहुत रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती थी, बहुत ज़्यादा, और भूख नहीं लगती है। हाँ। और घुटने का दर्द, सर्वाइकल का दर्द और भी उंगलियों में भी, मतलब पूरा बात का दर्द था मुझे। जो मैं यहाँ पर आकर के भाई जी के पास थेरेपी ले रही हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो दर्द ठीक हो गया है घुटने का। हाँ, घुटने का दर्द, दाहिने घुटने में मेरे बहुत दर्द था, वो अभी एकदम ठीक हो गया है। उठने बैठने में मतलब पहले मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी। अच्छा। अब उठने बैठने में हल्का सा दर्द आ रहा है घुटने में। अच्छा। पहले मैं ऐसे करके बैठती थी, अब मैं ऐसे करके बैठ जाती हूँ। और अभी बैठने में दिक्कत नहीं हो रही है? अभी बैठने में नहीं, जैसे उठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है। और उठने में दर्द है भी? उठने में दर्द हल्का-हल्का है, बहुत नामी दर्द नहीं है वैसे। और थोड़ा सा भारीपन है अभी। और सर्वाइकल का था, सर्वाइकल मेरा बिल्कुल हल्का हो गया। सर्वाइकल दर्द कितना हो गया होगा पूरा? सर्वाइकल मेरा 85-86 से था। 85 से है? 85-86 से। काफ़ी दिनों से है? बहुत दिनों से, बहुत पुराना सर्वाइकल। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब अभी 5 दिन का थेरेपी आपने लिया है? 5 दिन के थेरेपी में बहुत आराम हुआ है। और पेट का भी लगभग भूख भी लगने लगी है थोड़ा-थोड़ा। मैं बिल्कुल खाना नहीं था, भूख ही नहीं लग रही थी एकदम। टाइप हूँ और ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मेरा एज अभी 50 साल हो गया है पूरे। ठीक है। 50 इयर्स। और माइग्रेन हमें था करीब 10 साल हो गया। अच्छा, माइग्रेन की शुरुआत हुए हमें 10 साल हो गया। और जब शुरुआत हुआ तो हमें लगा कि हमारी मदर को है बहुत पुराना माइग्रेन, तो शायद उनसे हमको मिल गया। तो पहले 2 5-6 महीने में एक बार होता था, फिर धीरे-धीरे वो टाइम पीरियड कम होने लगा। 2-3 महीने में एक बार होने लगा, फिर महीने में एक बार होने लगा, फिर ऐसे करते-करते धीरे-धीरे वो टाइम पीरियड कम होते गया और हमको करीब लगभग हर हफ्ते माइग्रेन होने लगा। और दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, ऐसे लगता था कि कभी इधर की नसें फट जाएँगी। और पूरा ये गर्दन लेके पूरा दर्द होता था। बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब दर्द होता था तो ऐसे लगता था कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, कोई हमारे आस-पास बोले नहीं, बस हम लेट जाएँ। और नींद भी नहीं आती थी क्योंकि बहुत भयंकर दर्द होता था। तो अब हम बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मगर ये माइग्रेन की वजह से पूरी हमारी हालत खराब हो गई थी। फिर हमने यहाँ एक जनरल फिजिशियन है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ग्रेटर नोएडा के डॉक्टर धीरज सिंघल, उनको हमने दिखाया। तो उन्होंने तो पहले माइल्ड दवाएँ हमें दी मगर उसका भी हमको बहुत असर नहीं हुआ। धीरे-धीरे वो दवाएँ भी हमको ऐसे लगता था कि जैसे असर नहीं कर रही। फिर उन्होंने एक हेडसेट हमको दिया, जो 72 रुपीज़ की सिर्फ़ 2 टैबलेट मिलती थी। वो हम खाते थे, वो खा के सो जाते थे, तो हमको आराम तो 1 घंटे में मिल जाता था। मगर उससे क्या होता था कि बाद में हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता था। पेट बहुत मतलब अजीब-सा एसिडिटी, गैस होना, जलन होना पेट में, मतलब बहुत अनईज़ीनेस हो जाता था। तो अब वो दूसरी दिक्कत हो जाती थी, तो समझ नहीं आता था कि क्या करें? फिर आपके संपर्क में आए, पता चला कि आप न्यूरोथेरेपी का ये सब स्टार्ट किए हैं। फिर आपसे मिले, आपने बताया ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट हम करने लगे। रेगुलर बेसिस पे हम धीरे-धीरे उसको हमने स्टार्ट किया और करने लगे। और हमने क्या देखा कि अ, जो हमारा इतना जल्दी-जल्दी होता था, धीरे-धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई और मतलब बहुत आराम मिलने लगा। धीरे-धीरे करके अब तो ये हालत हो गया है कि इतना ज़्यादा हमको आराम हो गया है कि अब कभी-कभार 2-3 महीने, 4 महीने में 1 बार दर्द होता है। और वो भी तब होता है जब हम अंडर रेस्ट है, नींद पूरी नहीं हुई है या कभी धूप में निकल गए हों, धूप लग गई हो, तभी होता है। अब दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हाँ, आपका ट्रीटमेंट हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। Hemang and I live in USA, New Jersey.
and have been in USA for more than 25 years. And I came to know about this neurotherapy treatment like 3 years ago through Divakar Bhai, and it was very interesting when I came to know that many times people have like knee surgery, they do it and then still they are not feeling good. So I thought of, and this way I saw that, oh, it is a very easy treatment to do, and you can like the pain in the knees can be relieved very easily by neurotherapy. And then I started having interest in it, and then certain times what has happened that I had an COVID, and I knew that there is in neurotherapy there is a treatment for fever. So I did the treatment for fever, and it really helped me. One time I had sudden headache, and again I knew what treatment to give to myself. I was able to do that, and within 5 minutes that severe headache, generally it lasts for 3-4 hours, that was released within 5 minutes. And so my interest and my inclination towards neurotherapy increased. And what happened that one of the mother came into contact and told that I have a severe knee problem. I cannot even stand. I cannot even cook food for my family. And so I cannot come to the center and do seva. So I knew neurotherapy. I thought that, okay, let me go and help her so that she can be relieved from the pain. So it was a pure intention to help someone. So I went and showed the treatment, and to a surprise, I came to know that the very first treatment I gave, she was having like 4 painkillers in a day, and she was telling me that in her whole life she never had a painkiller. Means she was able to tolerate pain somehow, but this pain was so much that she used to take 4 painkiller tablets. So the very first treatment I gave, and her on that the day she only took 3, and then second day I gave a treatment, the third day I gave a treatment, and 4 treatments, and the painkiller she stopped, and the pain was only little bit, and she was able to bear it. And then the more we continued the treatment slowly and gradually, she felt really good, and she happened to go. हमारे साथ हैं अभी अशोक गर्ग जी हैं, अब नोएडा से आए हुए हैं और यहाँ पे 6-7 दिन से मेरे पास थेरेपी ले रहे हैं। और मैं अभी इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि इनको यहाँ पे आने पे क्या-क्या फ़ायदा हुआ है, इनको क्या-क्या दिक्कत थी, वो पहले बताएँगे, और ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या इनको फ़ायदा हुआ है, वो भी बताएँगे। तो शुरू करिए आप। मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम थी अच्छी खासी। ओके। जब से मैं डॉक्टर दिवाकर जी से ट्रीटमेंट लेना चालू करा, मेरी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक, मैं ये कह सकता हूँ 70-80% तक मेरी सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। जब यहाँ पे आप आए थे तो बेल्ट लगा के आए थे पूरा, अभी बिना बेल्ट के आए हैं और अभी 25-30 किलोमीटर स्कूटर चला के आए हैं, ठीक है। तो इनके मन में क्या था, कमर दर्द तो था ही, लेकिन क्या था कि डर भी समा गया था। अभी आपको डर है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी आज भी आप आए हैं 30 किलोमीटर स्कूटर चला करके। हाँ, तो अभी कोई दिक्कत हुआ आपको आने में? नहीं, कोई 45 किलोमीटर हफ्ते 10 दिन से रोज चला रहा हूँ। 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर रोज चलाते हैं? अच्छा, ठीक है। उसके आगे में और क्या दिक्कत थी आपको? हाँ, तो डॉक्टर ने वो कहा कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है, हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो सिर्फ आगे बीमारी ना बढ़े, जी जी, बस इसी के, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट। लेकिन जो चीज़ें आज हम आपसे बताए हुए हैं, जो चीज़ आपसे चल रहा है, आप वो कर रहे हैं, उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं? एनर्जी लेवल है अच्छा, एनर्जी लेवल बढ़ता है। जो थकान से रहती थी वो थकान से नहीं है, अभी नहीं है। थकान से नहीं है। हाँ, अब मेरे को मतलब एक जीने का हौसला भी मन में जगा है। जी जी जी, अब जी सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद में जब जिएंगे
सबसे पहले जी मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए थे तो एक बड़ी दिक्कत थी कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको डर तो नहीं है, जीवन और मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन एक दिक्कत इनका था कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। डॉक्टर ने ड्राइव इतना दिया था मतलब इतना डर गए थे कि आप मतलब लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे लेना शुरू किए हैं ट्रीटमेंट और जो भी चीजें हैं वो कर रहे हैं और आप खुद बहुत ही पॉजिटिव हैं, रिकवर हो रहे हैं। काफी हद तक रिकवर हो रहे हैं। और इसी तरीके से आपको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप डरिए मत, बिल्कुल सही जगह आप जाइए, प्रॉपर सलाह लीजिए। नहीं बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे पहुंचा नहीं हो, परमात्मा की मेरे ऊपर असीम कृपा है। डॉक्टर दिवाकर भाई जी मिल गए, अब हमें हौसला भी हो गया, अभी अब हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे आए तो बोलते थे कि मैं लीवर मेरा ठीक नहीं हो सकता है, मैंने इनको पहले विश्वास दिलाया पहले दिन कि आप यहाँ से 100% ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी इनका लीवर पूरी तरह से ठीक हो गया है, नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम ये विश्वास तो इनको आ गया कि मेरा लीवर ठीक हो सकता है, या किडनी की जो इनका क्रिएटिनिन लेवल था वो ठीक हो सकता है। मतलब ओवरऑल करने का यही मतलब है कि आप अपने को विश्वास रखिए, अल्टरनेटिव थेरेपी का आप सहारा लीजिए, न्यूरोथेरेपी आप कराइए। दिवाकर मैं 45 किलोमीटर इमेजिन ही नहीं कर सकता, मैं 45 किलोमीटर स्कूटर भी चला लूंगा। कल्पना नहीं करता तो मैं निकलता ही नहीं डॉक्टर बाबा घर से बाहर। अब मेरे को किसी की सारी नहीं है, मैं फट से शर्ट मारी तब डॉक्टर दिवाकर के पास चलते हैं। मतलब ये ओम शांति। मैं धीरज भाई, अकाउंट डिपार्टमेंट शांतिवन में सेवा करता हूँ। कल शाम को अचानक एक स्कूटी से छोटा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने में यहाँ पे और यहाँ पे पैर में थोड़ा चोट लगा। घुटने की हड्डी में कल से काफ़ी दर्द था, थोड़ा सा उंगली में भी चोट लगा। तो अभी मैंने ये थेरेपी ली है। अभी आपको इंजरी ट्रीटमेंट मैंने लिया है। हाँ जी। तो मैंने कोई भी इसके लिए पेन किलर तो कल से नहीं खाई थी। अभी बातों बातों में मैंने सोचा कि थोड़ा ये इंजरी ट्रीटमेंट लेके देखते हैं क्या है, क्योंकि मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई। कल से दर्द हो रहा था घुटने में और ये चोट में भी पूरा। तो अभी 10-12 मिनट का जो थेरेपी लिया है वो लेने के बाद में पूरा हल्कापन लग रहा है और 98-99% दर्द गायब हो गया है, बिना कोई पेन किलर के, बिना कुछ के। कल से मुझे लग रहा था कि ये हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक्सरे कराऊंगा जाके ग्लोबल हॉस्पिटल में। वो तो शायद बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये 15 मिनट की बस थेरेपी ली है, तो ये बहुत ही अजीब सा अनुभव है, बिना किसी दवाई के पेन किलर का काम हो गया है। ओम शांति। मेरा नाम सतनाम सिंह है। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे को आज 23 साल हो गए। 23 साल में मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम थी, 23 साल में मैंने अपना बहुत ट्रीटमेंट करवाया, जिसका क्या प्रॉब्लम क्या थी आपको? प्रॉब्लम मेरे अंदर हाइपरनेस थी और जैसे एंजाइटी टाइप होता है, और मेरे ब्लड में एक वाइब्रेशन तक ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन हो रही है। मैं डॉक्टर के पास जाता तो मुझे कहते थे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर को बताना चाहता था कि मुझे जो है डॉक्टर साहब मेरे ब्लड में कुछ ऐसा घूमता है, सारे टेस्ट में कुछ नहीं आया। तो जब मैं आपके पास आया, दिवाकर जी के पास आया, तो इन्होंने मेरे को अभी आपको ये प्रॉब्लम कितने सालों से थी? ये 23 सालों से थी प्रॉब्लम। उसमें क्या फील होता था? मेरे को बहुत अंदर से बड़ा गंदा फील आता था। अगर मैं चाय पी लेता था तो मेरे को दिक्कत होने लग जाती थी। अगले दिन मैं इंतजार करता था कि मैं नारियल वगैरह पीऊँ, तो उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता था। बाहर का मैं खाना नहीं खा सकता तो था। क्या घबराहट होती थी आपको? बहुत अंदर से, मतलब बहुत गंदा फील आता था कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मैंने अभी 1 साल से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, मेरे मदर फादर भी काफ़ी परेशान है और अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था, इतनी एंजाइटी हो गई थी कि मैं मतलब जो है सुसाइड कर लूँ। और पूरी फैमिली, सब लोग मेरे को जानते हैं कि कितना परेशान था। वेदांता वगैरह से मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला है, लेकिन मैं जो चीज़ डॉक्टर को बताना चाहता था कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये सुनते कहते थे आप साइकोलॉजिकल है ये। तो जब मैं आपके पास आया, दिवाकर डॉक्टर साहब के पास आया, तो मेरे को आपने फर्स्ट टाइम जो चीज़ मैं डॉक्टर को बताता था वो आपने मेरे को खुद बता दिया कि आपके ब्लड में कुछ एसिडिक टाइप है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। और मैं परसों, आज 8 तारीख 6 तारीख को मैं आपके पास आया था, तो आपने मेरे को न्यूरोथेरेपी दी है, जिसका मैंने नाम भी सुना था, इन चीज़ के बारे में जानता नहीं था। तो मैं संदीप सर के रेफरेंस से आया था, ब्रह्म कुमारी जी ने, तो मेरे को पहले दिन इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि आज 2 दिन से मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा घूमने फिरने का मन कर रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे घर में मैंने टीवी तक तोड़ दिया था, फ्रिज तक तोड़ दिया था, और मैं घर में जब गुस्सा आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, तो मैं परेशान हो जाता था। मैं गाड़ियाँ खड़ी करके भूल जाता था,
पैसे किसी को दे के भूल जाता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी लाइफ से। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी बाइक से आया हूँ 50 किलोमीटर दूर, तो मैं मतलब बहुत मस्ती से आया हूँ। अच्छा, ठीक। मतलब जो है अब मेरे को अब लग रहा है कि मेरा जो आगे जो जीवन है, तो मैं प्रभु को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और 20-20 किलोमीटर पैदल गुरुद्वारे जाता हूँ। उसी का परिणाम है कि मैं आपसे मिला हूँ और इस जगह पे मैंने आना था। मेरा मन कहता था कि किसी जगह पे मेरा ट्रीटमेंट है, ठीक तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और डॉक्टर साहब आपका नेचर इसी बार में हम आपको 2-3 दिन बाद हम आपको बताएंगे कैसा आपको लग रहा नहीं, है। मैं तो आपके पास जब तक ठीक प्रॉपर नहीं हो जाऊँगा, मैं आपके पास आता रहूँगा। ठीक है। मैं